दोस्तों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में हुई बड़ी मात्रा में पदोन्नति। आप जानते हैं कि 12 जुलाई को पदोन्नति आदेश हुए थे। उसके बाद से काफ़ी समय से पदोन्नति से संबंधित आदेश नहीं जारी हुए। उसी क्रम में देखा जाए तो शिक्षकों की पदोन्नति हुई है और बड़ी मात्रा में आदेश जारी हुए हैं। साथियों, बड़ी मात्रा में यह शिक्षक पदोन्नत हुए, जैसा कि लंबे समय से उनका इंतजार चल रहा था। इंतजार हुआ है अब खत्म। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, 28 जुलाई 2026 को यह आदेश जारी हुआ है। राज्य शासन द्वारा प्राचार्य हाई स्कूल से प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं कि जो पदोन्नतियाँ हुई है वह प्राचार्य हाई स्कूल से प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति की गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका जो वेतनमान है वह 15,600 से संबंधित ग्रेड पे 5,400 का है, यानी 5400 ग्रेड पे +2 प्राचार्य का रहता है। तो इस पद पर पहुंचे हैं और प्राचार्य के पद पर यह पदोन्नतियां हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आरक्षण का भी लाभ इस आदेश में दिया गया है। तो साथियों, जैसा कि हम यहाँ पर सूची देख रहे हैं, सूची में बात करें तो पहले ही ग्रेडेशन क्रमांक है। अगले ग्रेडेशन क्रमांक पर देखा जाए तो 16 नंबर पर SC कैटेगरी से हैं, जो इन्हें मंदसौर में पदोन्नति मिली है। इसी प्रकार से देखें तो यह 40 पेज का पूरा आदेश जारी हुआ है, जहाँ बड़ी मात्रा में प्रमोशन हुए हैं। अब हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य बनाए गए हैं। इन हायर सेकेंडरी स्कूलों में इन्हें पदस्थापना मिली है। हायर सेकेंडरी स्कूल में इन्हें पदस्थापना के अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। और क्या रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं यह हम जानते हैं। यानी अब व्यवस्था सुदृढ़ होगी और हायर सेकेंडरी स्कूलों को बड़ी मात्रा में प्राचार्य मिले हैं। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग 557 हायर सेकेंडरी प्राचार्य पदोन्नत हुए हैं और हायर सेकेंडरी प्राचार्य के पद पर इन्हें पदोन्नत किया गया है। इसमें क्या नियम और निर्देश दिए गए हैं? उपरोक्त पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्त नियम 1961 के अंतर्गत 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए होगी, यानी 2 वर्ष की परीक्षण अवधि रहेगी। साथ ही प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम तथा आरक्षण नियम आदि सभी लागू रहेंगे। उपरोक्त समस्त पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका एवं संबंधित न्यायालय के पारित आदेशों के अधीन रहेगी। आगे देखते हैं कि प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय की वरिष्ठता गुणाक्रम के आधार पर रहेगी, यानी गुणानुक्रम में ही पदोन्नत पद की वरिष्ठता मानी जाएगी। अधिकांश मामलों में गुणानुक्रम की ही वरिष्ठता मान्य होती है। इसका मतलब यह है कि जो सूची में पहले नंबर पर है वह सबसे वरिष्ठ होगा और जो 557वें नंबर पर है वह सबसे कनिष्ठ प्राचार्य कहलाएगा। उससे ऊपर वाले क्रमशः वरिष्ठ माने जाएंगे, इसलिए इनका वरिष्ठता क्रमांक भी गुणानुक्रम में रहेगा। अब साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पदभार ग्रहण करना होगा, पदोन्नति पद के हेतु सहमति देना होगी तथा पदस्थापना की कार्यवाही पृथक की जाएगी। संबंधित प्राचार्य को पदोन्नति के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 15 दिवस की समय सीमा के भीतर पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अथवा पदोन्नति पद के लिए असहमति देना होगी। पदस्थापना की कार्यवाही अलग से की जाएगी। वहीं यदि संबंधित पदोन्नत लोकसेवक के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण, विभागीय जांच, लोकायुक्त प्रकरण अथवा दंड प्रभावी है तो उनके संदर्भ में आदेश निरस्त माना जाएगा। इस स्थिति में संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी तत्काल सूचना देनी होगी। ऐसे प्राचार्य को उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। आगे देखते हैं कि एक और बड़ी शर्त दी गई है। यदि किसी लोक सेवक को प्राचार्य हाई स्कूल से प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर पूर्व में ही पदोन्नति मिल चुकी है तो उसे उसके संदर्भ में आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा। साथ ही यदि आदेश जारी होने के पूर्व कोई लोक सेवक सेवानिवृत्त हो चुका है अथवा उसका निधन हो चुका है, उसके लिए भी यह आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा। इन 3 परिस्थितियों में आदेश लागू नहीं होगा। वहीं पदोन्नति पद पर असहमति प्रदान करने वाले प्राचार्यों की सूचना संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर लोक शिक्षण संचालनालय को हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी दोनों माध्यमों से अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। यानी जिला शिक्षा अधिकारी को 15 दिनों के भीतर DPI को इसकी जानकारी देनी होगी। केवल 15 दिन के भीतर ज्वाइनिंग, सहमति अथवा असहमति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आगे हम देखें तो यदि प्राचार्य हाई स्कूल की पदोन्नति सूची में शामिल कोई अधिकारी शिक्षा विभाग के निर्धारित प्रवर्ग का नहीं है तो उसे पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। इसकी लिखित सूचना सहित आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर लोक शिक्षण संचालनालय को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजी जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा
कि जो प्राचार्य हाई स्कूल पदोन्नत हुए हैं वे उसी प्रवर के हो। यदि विपरीत स्थिति पाई जाती है तो तत्काल संचालनालय को सूचित किया जाएगा। और यहाँ एक और बात स्पष्ट की गई है कि जनजाति कार्य विभाग के हाई स्कूल प्राचार्यों को पदोन्नति उनके अपने विभाग से ही दी जाएगी, क्योंकि कई बार परीक्षा अवधि या विभागीय व्यवस्था के कारण भ्रम की स्थिति बनती है। इसलिए केवल डीपीआई के अंतर्गत संचालित स्कूलों के हाई स्कूल प्राचार्य को ही +2 प्राचार्य पद पर पदोन्नति दी गई है। आगे अगली शर्त में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रपत्र क्रमांक 58/2005 के अनुसार कीर, मीणा और पारधी जाति के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। यदि किसी लोक सेवक की पदोन्नति अनुसूचित जनजाति संवर्ग के आधार पर हुई है और वह प्रावधान के अंतर्गत आता हो तो उसे पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा तथा इसकी सूचना तत्काल लोक शिक्षण संचालनालय को दी जाएगी। तो साथियों, यह सभी महत्वपूर्ण नियम और निर्देश। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किन किन हाई स्कूल प्राचार्यों को पदोन्नति दी गई है। बड़ी मात्रा में कैटेगरी वाइज पदोन्नतियां प्राप्त हुई है। जैसा कि सूची में देखा जा सकता है, एससी वर्ग के काफी प्राचार्यों को पदोन्नति मिली है। एसटी वर्ग के प्राचार्यों को भी बड़ी मात्रा में प्रमोशन मिला है। वहीं अनारक्षित वर्ग के प्राचार्य भी इस सूची में शामिल है। यानी तीनों प्रमुख श्रेणियों के प्राचार्यों की सूची जारी की गई है। साथियों, इसी प्रकार हाई स्कूल प्राचार्य पद की अन्य सूचियां तथा अन्य शिक्षकों और कर्मचारियों की पदोन्नति सूची भी आने वाली है। उस पर भी हम जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।